सब एक है और एक ही होकर के हमें रहना है। अगर एक भी ऐसा कोई हो जाता है तो ये सोच लो उसकी मजबूती कम हो जाती है। अब दीवार में से एक ही अगर हम निकाल देते हैं तो दीवार की मजबूती उतनी तो नहीं, इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम सब आपस में प्रेम से स्नेह से रखें, आपस में मिलजुल करके रखें। हम सब एक हैं और एक होकर के रहें। इन बातों में कुछ भी नहीं रखना, ठीक है ना? क्योंकि अब वो समय नहीं रहा, उसमें हमें अपना टाइम एनर्जी नहीं लगानी है। 63 जन्म यही बातें तो करते आए हैं, ये बातें तो करते आए हैं। अभी भी हम उन बातों में ही अपना टाइम लगाते रहेंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा? फिर नहीं तो लास्ट टाइम पश्चाताप करना पड़ेगा। ये भी एक माया का पेपर होता है जो बातों के रूप में आया। या कई बार कोई बीमारी आ जाती है तो भी हमारे संकल्प चलने लग जाते हैं। बाबा मैं तो आपको इतना याद करती हूँ, मेरे सामने ये क्यों? इतनी बड़ी बीमारी आ गई या ऐसी बीमारी आ गई। वहाँ के गीत गाने हैं और कल बाबा ने गा दिया पा लिया पा लिया, माना कि पाना था तो पा लिया। तो अब तो सब कुछ पा लिया, अब तो और कुछ पाने का रहा ही नहीं। तो फालतू के हम संकल्प क्यों चलाएं, क्यों हम चिंतन करें? अब चिंतन करना है तो हम कौन सा चिंतन करें? प्रभु चिंतन। जो बोझ का टोकरा उठाया हुआ है ना वो मुझे दे दो। लेकिन कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, वो नीचे उतार के रख दे। वो कहते नहीं इसको भी मुझे साथ लेके जाना है। जब ट्रेन आपको पहुंचा देगी तो क्या आपके टोकरे को बीच में छोड़ के जाएगी? तो इसलिए बोझ के टोकरे नहीं उठाने हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं रखनी है। जो भी चिंता फिक्र है वो बाबा को दे दो, क्योंकि चिंता फिक्र में हमारा सारा टाइम एनर्जी वेस्ट चली जाएगी। बाबा कहते यूज नहीं, मुझे यूज करो, तो हम उसको यूज करें। एक दीदी है वो कहते हैं मैं तो बाबा को पूरा यूज करती हूँ, संगम युग का मैं पूरा फायदा उठा रही हूँ। संगम युग मौजों का युग है तो मौजे ही मौजे कर रही हूँ, बाबा को यूज करती हूँ, सारे काम बाबा से करवाती हूँ, मैं तो मौज मस्ती में रहती हूँ। है तो क्या हम बाबा का फायदा नहीं उठा सकते? जब बाबा खुद कह रही है यूज नहीं, मुझे यूज करो, जो भी काम है बाबा से करवाओ, बाबा करने के लिए तैयार खड़े हैं। बाबा तो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, वो तो हमारी पूरी मदद करते हैं, लेकिन हम मदद लें तभी तो। जैसे वो कहानी भी बहुत पुरानी कहानी आपने भी सुनी हुई होगी कि एक बार एक व्यक्ति था, वो अकेला था, तो सफर तय करते हुए जैसे परिस्थितियां भी आती हैं वो भगवान को याद करता तो परिस्थिति पार कर लेता, तो फिर भगवान का शुक्रिया करता। एक बार बहुत बड़ी परिस्थिति, बहुत बड़ा संकट उसके सामने आ गया, तो उसने वो पार किया। तो पहले वो पीछे मुड़ के देखता था ना, तो पीछे 2 पैरों के निशान उसको दिखाई देते थे। तो फिर उसके बाद जब बहुत बड़ा पेपर आया तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो पैरों के निशान गायब थे। तो फिर वो कहता है भगवान कि तू भी दुनिया की तरह स्वार्थी हो गया क्या? कि पहले जब भी मेरे सामने कोई पेपर आता था तो मैं पीछे मुड़ के देखता था तो 2 पैरों के निशान होते थे और मैं पेपर को पार कर भी जाता था, और अब जब मेरे ऊपर बहुत बड़ी परिस्थिति आई, इतना बड़ा संकट आया और तू भी किनारे हो गया। भगवान ने कहा मैं किनारे नहीं हुआ, वो जो एक जोड़ी पैरों के निशान तू देख रहा है, पहले 2 जोड़ी होते थे तो फिर एक जोड़ी दिखाई दी उसको। तो भगवान ने कहा वो तेरे नहीं वो मेरे थे। तो उसने कहा फिर मैं कहाँ था? भगवान ने कहा जब तेरे ऊपर छोटी मोटी परिस्थितियां आई तो मैं तेरा बैकबोन बन के तेरी मदद करता रहा, और जब तेरे ऊपर ये बड़ी परिस्थिति आई तो मैंने तुझे अपनी गोदी में उठाया, और वो परिस्थिति तूने नहीं, वो परिस्थिति मैंने पार की, क्योंकि तू तो मेरी गोदी में था ना। तो भगवान हमारी ऐसे मदद करते हैं। और उस दीदी की बात कर रही थी, वो दीदी बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करते हैं।
एक उन्होंने जैसे खुद का एक्सपीरियंस बताया कि उनके घुटनों में दिक्कत आ गई थी। डॉक्टर ने बता दिया कि ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ग्लोबल हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने भी कहा बिना ऑपरेशन के बात नहीं बनेगी, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर जहाँ वो दीदी रहते हैं वहाँ गए, तो वहाँ पे डॉक्टरों को दिखाया, तो वहाँ पे भी यही कहा गया। और बाबा को कहा, बाबा कुछ भी